आज हम लोग देखते हैं अनुलोम विलोम। करेक्ट वे ऑफ डूइंग अनुलोम विलोम मैं कैसे करता हूँ, मैं काउंटिंग कैसे करता हूँ, उनको टाइमिंग कैसे मैनेज करता हूँ उसका, और कितने देर तक हमें उसको होल्ड करना है एंड ऑल अदर डिटेल्स। अनुलोम विलोम से पहले थोड़ा सा योगा का थ्योरी इसमें। हमारे बॉडी में बहुत सारे नाड़ियाँ हैं जो हम लोग 72,000 नाड़ीज़ बोलते हैं कि है इसमें, पर 3 जो मेजर नाड़ी है उसमें वो है पिंगला, इदा और सुषुम्ना, या कोई ऐसे भी बोलते हैं इदा, पिंगला और सुषुम्ना। इसका मतलब यह है, इदा represents the energy of moon, the energy of creativity, the energy of feminine energy. Pingla represents the masculine energy, the sun energy, the fire energy. और सुषुम्ना दोनों का बैलेंस जब होता है तब उसको सुषुम्ना बोलते हैं हम। इदा आपके लेफ्ट बॉडी के लेफ्ट पार्ट में है, लेफ्ट पार्ट को आप इदा को रिप्रेजेंट करता है, राइट पार्ट आपके बॉडी के पिंगला को रिप्रेजेंट करते हैं। अब पता और पूरे दिन में हर घंटे या 2 घंटे में अगर आप बॉडी को देखोगे तो किसी टाइम पे इदा आपका ज़्यादा एक्टिव होता है, किसी टाइम पे पिंगला आपका ज़्यादा एक्टिव होता है। आप पता कैसे लगाओगे कि कौन सा वाला ज़्यादा एक्टिव है, इदा है या पिंगला ज़्यादा एक्टिव है? उस टाइम पे आप अपने 2 फिंगर को अपने नाक के नीचे रखो एंड देन ब्रीथ आउट एंड ब्रीथ इन। अगर आपको ये लगे कि दोनों नॉस्ट्रिल से आपके एक ही फोर्स में एक्सेल हो रहा है या एक ही फोर्स में आप इनहेल कर सकते हो, तो मतलब है आपका बॉडी अब सुषुम्ना स्टेट पे है, ना इदा ज़्यादा एक्टिव है ना पिंगला ज़्यादा एक्टिव है। अगर ऐसा लगे कि राइट नॉस्ट्रिल से आपका ज़्यादा इजीली एक्सेल हो रहा है और इनहेल हो रहा है और लेफ़्ट नॉस्ट्रिल आपका थोड़ा बंद है, तो उसका मतलब यह है कि आपका पिंगला ज़्यादा एक्टिव है इस टाइम पे। अगर आपको लगे कि आपका लेफ़्ट नॉस्ट्रिल ज़्यादा एक्टिव है, मतलब ज़्यादा इजीली एयर इन एंड आउट हो रहा है, तो मतलब इसका ये है कि आपका इदा ज़्यादा एक्टिव है। और अगर दोनों से ही इक्वल इसमें हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप सुषुम्ना स्टेट पे हो अभी आप। अच्छा, इसका रिक्वायरमेंट, इसका इम्पोर्टेंस क्यों है, मतलब इदा एंड पिंगला का? आप जब खाना खाते हो उसके बाद टेक्निकली आपका पिंगला नाड़ी ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि पिंगला नाड़ी रिप्रेजेंट्स फायर, इट रिप्रेजेंट्स द एनर्जी सन। तो फूड डाइजेस्ट होने में पिंगला नाड़ी अगर ज़्यादा एक्टिव है तो आपका इजीली डाइजेस्ट होगा। अगर उस टाइम में आपको लगे कि आपका राइट नॉस्ट्रिल बंद है खाना खाने के बाद, सो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन योर बॉडी। आपको कुछ और देखना पड़ेगा उसके लिए। कुछ अलग आसन्स है, कुछ अलग योगा आसन्स है, वो आपको देखना पड़ेगा। बट अगेन, आप पहले ये देखो कि खाना खाने के बाद आपका कौन सा नॉस्ट्रिल ज़्यादा एक्टिव है, कौन से में से ज़्यादा इजीली एयर इन एंड आउट हो रहा है और कौन सा वाला ब्लॉक्ड है। सोने के टाइम पे मोस्टली लोगों के लिए ये होता है कि अगर आपका इदा ज़्यादा एक्टिव है, मतलब आपका लेफ़्ट साइड ज़्यादा एक्टिव है, उससे ज़्यादा ईजिली इन एंड आउट हो रहा है, तो क्योंकि वो कोल्डनेस को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका मतलब ये है कि आप थोड़ा सा भी कोल्ड इसमें हो, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम आप कोशिश करो कि आपका दोनों बैलेंस्ड में रहे। अगर आप अनुलोम विलोम करते हो, ज़्यादा नहीं, दिन में 5 टाइम्स करो, पर प्रॉपर तरीके से करो अनुलोम विलोम। जल्दी वाला अनुलोम विलोम नहीं, उससे कुछ नहीं होने वाला। प्रॉपर तरीके से करो अनुलोम विलोम। आपको 2-3 हफ्ते में आपको देखेगा कि आपका बोथ द नॉस्ट्रिल्स आर इन द इक्वल बैलेंस स्टेट। मतलब इसका ये है कि इदा और पिंगला दोनों ही एक बैलेंस्ड उसमें है और आप सुषुम्ना स्टेट पे हो। आपका मूड अच्छा रहेगा, आपको नींद अच्छी आएगी, फूड अच्छा डाइजेस्ट होगा उसमें, और भी बहुत कुछ है। आप बैलेंस्ड रहोगे, बैलेंस स्टेट में रहोगे, तो आप एक काम पीसफुल इंटरनली आप एक काम एंड पीसफुल एनवायरनमेंट को फील करोगे आप। तो ये है इदा और पिंगला का महत्व। और अनुलोम विलोम आपको हेल्प करता है इदा और पिंगला को बैलेंस्ड सुषुम्ना में रखने के लिए, ठीक है। तो अनुलोम विलोम प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा। पहले मैं
दिखाता हूँ कि हाथ के पोजीशंस को कैसे रखना है, सॉरी उससे पहले मैं दिखाता हूँ कि पैर के पोजीशंस को कैसे रखना है। आप पद्मासन में बैठ सकते हो या सुखासन में बैठ सकते हो। मैं प्रेफर करता हूँ कि आप सुखासन में बैठो क्योंकि पद्मासन डिफ़िकल्ट होता है ज़्यादा लंबे टाइम तक होल्ड करना। पद्मासन कौन सा है? एक पैर यहाँ पे, एक पैर यहाँ पे। सो दिस इज़ ये आपका पद्मासन, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। सो दिस इज़ आपका पद्मासन हुआ। सुखासन कौन सा है? एक पैर ज़मीन पे और दूसरा पैर भी ज़मीन पे, और बहुत ही इजीली आप बैठोगे, कोई स्ट्रेस नहीं है बॉडी में, और लेग्स में कोई खिंचाव नहीं है या कोई आप फोर्सफुली नहीं कर रहे हो इसको, जो आप इजीली बैठ पाओ वहीं पे बैठो। दिस इज़ योर सुखासन, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। ठीक है, सुखासन में बैठते हैं हम लोग, बैक स्ट्रेट। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा तो आप किसी वॉल के साइड में आप अपने बैक को होल्ड कर सकते हो, सो दैट आप थोड़ा लंबे टाइम तक बैक को स्ट्रेट रख पाओ। और अगर नहीं आपके लिए इजी है तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन, आप वैसे ही बैठो। सो दिस इज़ योर सुखासन। लेफ्ट हैंड ध्यान मुद्रा। सो ध्यान मुद्रा कौन सा है? ये वाला ध्यान मुद्रा है। 3 फिंगर्स नॉर्मल, आपका जो तर्जनी है और आपका जो थंब है ये दोनों को होल्ड किए हुए, दिस इज़ योर ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा पे हाथ को ऐसे रखो। आपका जो ये रिस्ट है ये नी के ऊपर रहेगा, और आपको हाथ को नीचे करना है थोड़ा सा, वो भी कर सकते हो, तो ये सपोर्ट मिलेगा यहाँ पे। थोड़ा सा अगर बेंड करते हो हाथ को तो ये आपको सपोर्ट मिल जाएगा, तो इजी रहेगा आपके लिए। राइट हैंड को आप रखोगे विष्णु मुद्रा में। विष्णु मुद्रा कौन सा है? आपको हाथ को ऐसे करो, 5 उंगली, थंब आउटसाइड, ये 5 उंगली, पहले 2 फिंगर्स को आप नीचे की तरफ ले आओ। पहले 2 फिंगर्स को आप नीचे की तरफ लाते हुए आपका ये दोनों फिंगर भी थोड़ा सा स्ट्रेस होगा, और दोनों एकदम स्ट्रेट नहीं होंगे, नॉट लाइक दिस। अगर आप प्रैक्टिस बहुत करोगे तो हो जाएगा, शायद मेरा भी नहीं होता। तो आप ऐसे रखोगे इसको। सो दिस इज़ योर विष्णु मुद्रा। विष्णु मुद्रा क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि ये विष्णु के शंख जैसा दिखेगा आपको, अगर आप पीछे से ऐसे देखोगे ये विष्णु का शंख जैसा दिखता है ये। तो दिस इज़ योर विष्णु मुद्रा, याद रहेगा होपफुली। विष्णु मुद्रा में आपको हाथ को शोल्डर नीचे की तरफ रिलैक्स्ड, ये शोल्डर भी रिलैक्स्ड, और राइट वाला शोल्डर नीचे की तरफ, और हाथ को अपने बॉडी से लगा हुआ, ऐसे नहीं। मैंने बहुतों को देखा हुआ है ऐसे करते हुए, ऐसे करके वो करते हैं, हाथ को पकड़ते हैं, पर ऐसे पकड़ोगे तो आप ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर पाओगे। आपका ध्यान यहाँ पे रहेगा रादर दिन आपके इसमें इनहेल और एक्सेल में से ज़्यादा आपका ध्यान यहाँ पे रहेगा शोल्डर पे। तो बॉडी को ऐसे रखो, रिलैक्स करो इसको यहाँ पे नीचे की तरफ। थंब से आप अपने राइट साइड के नॉस्ट्रिल्स को बंद करोगे एक बार, और ये दोनों फिंगर से, जो लास्ट के 2 फिंगर से, उससे आप लेफ़्ट साइड के नॉस्ट्रिल्स को बंद करोगे एक बार। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, एक बार लेफ़्ट साइड वाला खुलेगा, एक बार दोनों ही बंद होगा, एक बार राइट साइड वाला खुलेगा, राइट साइड से फिर से बंद होगा, दोनों बंद रहेगा, फिर से लेफ़्ट साइड वाला खुलेगा। सो यही आपका अनुलोम विलोम का प्रोसेस है। तो एक बार हम लोग बहुत ईजीली शॉर्ट करते थे, उसके बाद मैं आपको टाइमिंग के बारे में बताते हैं। तो पहले आप कैसे पकड़ोगे इसको? राइट साइड, अब एक बार एक्सेल कर लो पहले पूरा। एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप अनुलोम विलोम कर रहे हो, बहुत ज़ोर से आप इनहेल नहीं करोगे और बहुत फास्ट आप एक्सेल नहीं करोगे। आप ये ध्यान दोगे कि आपका जो इनहेल और एक्सेल हो इसमें कोई साउंड नहीं आ रहा है, ऐसा साउंड नहीं आ रहा है। थोड़ा सा तो साउंड आएगा आपका, पर इतना भी साउंड नहीं आ रहा है कि जो साइड वाला कोई बंदा अगर बैठा हो उसको पता भी चल रहा है कि आप इनहेल ले रहे हो या एक्सेल कर रहे हो। इट्स लाइक दिस। मेरे इसमें साउंड हुआ, मुझे पता चला, मेरे माइक को भी शायद पता नहीं चला होगा, या पता चला होगा, मैं देखता हूँ उसको बाद में। पर बहुत ही कम साउंड, नॉट लाइक दिस, नो नॉट लाइक दिस। बहुत ही काम, बहुत ही पीसफुल से आप इसको इनहेल करोगे स्लोली और एक्सहेल करोगे स्लोली। कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए बॉडी में। ओके, प्रोसेस क्या है आपका? आप एक्सहेल करोगे पूरा, थंब से आप राइट नॉस्ट्रिल को बंद करोगे,
प्रेस करके, बॉडी ये रिलैक्स्ड, शोल्डर आपका रिलैक्स्ड, आप इनहेल करोगे। अभी के लिए आप काउंटिंग मत करो, जस्ट इनहेल करो जितना आपका इनहेल हो पाए। इनहेल हो गया, नाउ आप इन दोनों फिंगर से लेफ्ट साइड को भी बंद कर दोगे। ये ध्यान मुद्रा में होगा, आपका लेफ्ट हैंड ध्यान मुद्रा में ही होगा, और तीनों फिंगर से आपने इसको बंद कर दिया। लेफ्ट साइड का नॉस्ट्रिल और राइट साइड का नॉस्ट्रिल दोनों का आपने बंद करके रखा हुआ है। ऐसे रहोगे आप, कब तक रहोगे मैं बताता हूँ, पर ऐसे रहोगे। एंड देन व्हेन दिस पार्ट इज़ डन, तो आप थंब को राइट नॉस्ट्रिल से हटाओगे और एक्सहेल करोगे राइट नॉस्ट्रिल से, लाइक दिस। थंब को ऐसे ही खुला रखते हुए राइट नॉस्ट्रिल से आप इनहेल करोगे आफ्टर दैट। इनहेल होने के बाद फिर से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करोगे, थंब से होल्ड करके रखोगे, और उसके बाद लेफ्ट नॉस्ट्रिल को खोलोगे, इन दोनों फिंगर को हटाओगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से उसको एक्सहेल करोगे। ये हुआ आपका एक राउंड। मतलब लेफ्ट से इनहेल, होल्ड, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, होल्ड, लेफ्ट से एक्सहेल। सो ये हुआ आपका एक राउंड। ठीक है, दूसरा राउंड भी आप ऐसे ही करोगे। दिन में से 5 बार करो, ज़्यादा से शुरू मत करो, क्योंकि तब फोकस करके नहीं कर पाओगे इसमें। जस्ट 5 टाइम्स। अच्छा, टाइमिंग कैसे पकड़ोगे इसको? जब आप शुरू कर रहे हो, आपने कभी अनुलोम विलोम नहीं किया, आप शुरू करोगे अनुलोम विलोम, तब आप 2 सेकंड का इनहेल लो, या जब तक इनहेल हो सके इनहेल करो। 2-3 सेकंड का होल्ड करो, 4 सेकंड का होल्ड कर लो, और 2-3-4 सेकंड में आप इसको हल्के से एक्सहेल करो, जब तक आप उसको एक्सहेल कर पा रहे हो। कोई टाइमिंग का बाउंड्री मत रखो, आप पहले इसका प्रोसेस को सीखो, उसके बाद हम लोग टाइमिंग पे जाएंगे। तो पहले आप इनहेल करो, जब तक आप इनहेल करना चाहो इनहेल करो एक नोस्ट्रिल से। होल्ड करो जब तक आप थोड़ा सा होल्ड कर पाओ कंफर्टेबली, ज़्यादा ओवर स्ट्रेच ना करो उसको, और उसके बाद एक्सहेल करो जब तक आप एक्सहेल कर पाओ, ज़्यादा स्ट्रेस ना लेके, क्योंकि ये कपालभाति नहीं है, ये अनुलोम विलोम है। ये आप स्लोली करोगे चीज़ों को, आप थोड़ा सा जितना आपका एक्सहेल हो सके आप एक्सहेल करोगे। ये आप शुरू के 1 हफ्ते आप ऐसे ही प्रैक्टिस करो। ठीक है, नेक्स्ट वीक आप कैसे प्रैक्टिस करोगे? 4 सेकंड का इनहेल करो, 4 सेकंड का होल्ड करो, और 4 सेकंड का एक्सहेल करो। फिर से 4 सेकंड का इनहेल राइट से, 4 सेकंड का होल्ड, और उसके बाद 4 सेकंड का एक्सहेल लेफ्ट से। ये आपका सेकंड वीक का हो गया। थर्ड वीक अगर आप इससे कंफर्टेबल हो जाते हो तो थर्ड वीक थोड़ा सा ज़्यादा करो। 4 सेकंड का इनहेल करो, 8 सेकंड का होल्ड करो, और 4 सेकंड हो या 4 से 8 सेकंड का एक्सहेल करो। ठीक है, फिर से 4 सेकंड का इनहेल करो, 8 सेकंड का होल्ड करो। ये अब अगर आप रोज़ 5 टाइम्स प्रैक्टिस करोगे, 5 बार प्रैक्टिस करोगे, आपको हो जाएगा ये प्रैक्टिस। अब आप होल्ड कर पाओगे इससे ज़्यादा। पहले 2 दिन नहीं कर पाओगे, उसके बाद सेकेंड वीक आप या थर्ड वीक आप बेटर होल्ड कर पाओगे। आप 8 सेकंड का होल्ड करोगे, उसके बाद 4 से 8 सेकंड आप इसको एक्सहेल करोगे राइट नॉस्ट्रिल से, और ये आपका एक राउंड हुआ। वैसे आप 5 राउंड करोगे आप। ये हो गया आपके थर्ड वीक का। आप इससे धीरे धीरे बेटर कर सकते हो। आप कितना बेटर कर सकते हो उसका ऊपर तक बहुत जा सकते हो, पर मैं कहाँ तक करता हूँ मैं बताता हूँ आपको। मैं 4 सेकंड का इनहेल होता है मेरे लेफ्ट से पहले, 16 सेकंड का होल्ड होता है मेरा, 8 सेकंड का मेरा एक्सहेल होता है राइट नॉस्ट्रिल से, फिर से 4 सेकंड का इनहेल होता है मेरा राइट नॉस्ट्रिल से, फिर से 16 सेकंड का होल्ड होता है मेरे बोथ नॉस्ट्रिल्स में, और 8 सेकंड का लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल होता है। तो 4, 16, 8, 4, 16, 8, तो ये मेरा कॉम्बो है। अच्छा, अब मैं इसको काउंटिंग कैसे करते हैं। आप मन में 1-2 काउंट कर सकते हो, पर आप मन में अगर काउंट करना शुरू करोगे तो प्रॉब्लम ये होगा कि आपका फोकस काउंटिंग में ज़्यादा रहेगा रैदर देन ऑन योर नॉस्ट्रल्स। तो आपका फोकस होना चाहिए नॉस्ट्रल्स के ऊपर, या हो सके तो यहाँ पे
भ्रुकुटी के बीच में या नॉस्ट्रल्स के अग्रभाग में। पर अगर आप मन में काउंटिंग शुरू कर देते हो, वो भी कर सकते हो, वो भी प्रॉब्लम नहीं है उसमें कुछ भी। आप धीरे धीरे मन में काउंटिंग कर सकते हो 4, 16, 8 का। मैं कैसे करता हूँ, मैं इस हाथ को ध्यान मुद्रा में ना रख के मैं इससे काउंटिंग करता हूँ। काउंटिंग मेरा ये होता है, मैं काउंटिंग नहीं करता, मैं बस इसको ऐसे घुमाता रहता हूँ हाथ को। ये हो गया मेरा 4, फिर से शुरू हुआ 1 से। आप देख लो कि कितने स्पीड से करोगे, कितने सेकंड, मतलब एक एक सेकंड में एक एक उसको मैं जंप कर रहा हूँ। तो ये हो गया मेरा 16 होते ही मैं फिर से यहाँ पे आ जाता हूँ, क्योंकि इस तरफ तो मेरा ये चल ही रहा है। एक बार मैं पूरा करके दिखाऊंगा आपको। ये हो गया मेरा 8, फिर से 4 का इनहेल। तो मेरा ये हाथ यहाँ पे चलता रहता है और मैं काउंट नहीं करता मन में, ठीक है। तो एक बार मैं पूरे इसको एंड टू एंड में करके दिखाता हूँ। इनहेल किया मैंने एक बार पूरा, डीप इनहेल, एक्सेल, सेकेंड टाइम डीप इनहेल, सेकेंड टाइम डीप एक्सेल, थर्ड टाइम डीप इनहेल, थर्ड टाइम एक्सेल। नाउ स्टार्ट। मैंने बस एक राउंड किया। कुछ टिप्स, जब आप इनहेल करोगे 4 सेकंड, आपको 4 सेकंड से आपको इनहेल करना है, तो आप बहुत जल्दी इनहेल नहीं करोगे, स्लोली इनहेल करोगे। उससे और एक फ़ायदा ये होगा कि ज़्यादा साउंड नहीं आएगा। मेरा माइक यहाँ पर है, तो मुझे फिर भी नहीं लगता कि इतना साउंड यहाँ तक आया होगा कि माइक को भी पकड़ा होगा उसने साउंड, इनहेल और एक्सेल में। जब आप होल्ड करोगे तो आप होल्ड करके रखोगे और ये बस काउंटिंग यहाँ पे आपका चलता रहेगा 16 तक। जब आप एक्सेल करोगे, बहुत जल्दी से शुरू नहीं करोगे एक्सेल करना। एक्सेल बहुत जल्दी से आप एक्सेल नहीं करोगे, अब आप स्लोली एक्सेल करोगे उसमें, सो दैट आप 8 सेकंड तक एक्सेल कर पाओ और ज़्यादा साउंड भी ना हो, ठीक है। और ये पूरा करते हुए अगर आप 5 बार नहीं कर पाते फर्स्ट टाइम, आप 2 बार कर लो, 3 बार कर लो, नेक्स्ट डे आप 4 बार कर लो, उसके बाद धीरे धीरे आप ज़्यादा कर सकते हो। 10 बार जो से ज़्यादा आपको नहीं भी करना है उसको, मतलब करने के लिए तो आप पूरा दिन कर सकते हो, पर अगर बिजी स्केड्यूल होता है सबका तो 5 बार कर लो, बहुत है वो। सुबह के टाइम पे कर लो, कहीं पर भी टाइम मिले थोड़ा सा, जब आपका रिलैक्स्ड है। पर ये भी कोशिश करना, ये अनुलोम विलोम शुरू करने से पहले आपका दोनों नॉस्ट्रिल पे सेम हो। पहले पहले नहीं होगा, क्योंकि हमारा बॉडी बहुत इम्बैलेंस स्टेट में होता है। नॉर्मल डे, टॉक्सिन्स बहुत है, खाने में प्रॉब्लम्स है, नींद पूरी नहीं हो पाती, तो सब कुछ मिला के बॉडी हमेशा इम्बैलेंस्ड उसमें रहता है। पर आप धीरे धीरे करते रहोगे तो वो इजी हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद आप देखोगे कि आपका बॉडी
मॉर्निंग में आपका बैलेंस स्टेट पे ही है। उसके लिए कुछ और तरीके हैं जो मैं बाद में दिखाऊंगा कि इसको बैलेंस में कैसे लाना है बॉडी को। अगर नहीं है, मैं दूसरे वीडियो में बताता हूँ उसको। पर अगर आपका नहीं है तो आप जल्दी से थोड़ा सा चल सकते हो, हल्का सा चल लो। देखना कि आपका थोड़ा सा बैठे हो, सोए हो, सडनली उठ के अनुलोम विलोम मत करो, थोड़ा सा चल लो, वॉक कर लो थोड़ा सा। आपका ये दोनों इक्वल, पूरा इक्वल ना भी हो, ऑलमोस्ट इक्वल तक आ जाए, उसके बाद आप शुरू करो, उसके बाद आप अनुलोम विलोम करो। और प्रोसेस वही है, ये ध्यान मुद्रा, अगर ध्यान मुद्रा ना काउंटिंग करना चाहो तो काउंटिंग कर लो इस हाथ पे। और ये विष्णु मुद्रा, विष्णु मुद्रा ऐसे, ये दोनों फिंगर नीचे, पहले 2 फिंगर थंब बाहर की तरफ, और ये ऐसे थंब से राइट नॉस्ट्रिल बंद, और इन दोनों फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद, जब भी बंद करना होगा। और दोनों हाथ, दोनों फिंगरों से, ये तीनों फिंगरों से इन दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करना होगा जब आप होल्ड करोगे। इनहेल 4 सेकेंड, होल्ड 16 सेकेंड्स, एक्सहेल 8 सेकेंड्स। फिर से इनहेल 4 सेकेंड, होल्ड 16 सेकेंड्स, एक्सहेल फ्रॉम द राइट 8 सेकेंड। तो ये हो गया आपका पूरा अनुलोम विलोम का एक राउंड। वैसे आप 3, 4, 5 जितना भी राउंड कर पाओ। जब भी अनुलोम विलोम हो जाए, आप ऐसी फिर से आप ऐसे ही बैठे रहोगे सुखासन में। दोनों हाथों को आप आइदर ध्यान मुद्रा में रखो, या दोनों हाथों को आप ऐसे रख लो, एक हाथ के ऊपर रख लो, बॉडी रिलैक्स्ड बैठ के। आधा मिनट हो, 1 मिनट हो, मेडिटेशन में रहो। कोई मैंने किसी को ओम प्रैक्टिस करते हुए भी सुना है। उसमें आप 3 बार ओम का भी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें आइदर आप ओम भी कर सकते हो, या भी कर सकते हो। दोनों के डिफरेंसेस है कुछ, वो मैं किसी दूसरे वीडियो में बता दूंगा उस पर आप कोई भी कर लो, 3 बार ओम का जाप कर लो, आपके बॉडी को भी थोड़ा, माइंड को भी थोड़ा सा पीस मिलेगा। ठीक है। ओम नमः शिवाय।